जिसके सीने में बसा अल्लाह का कुरान है। दाखिला जन्नते का उसके वास्ते आसान है। दोस्तों, कारी परवेज जद्दानी अपनी बात कह रहे थे और आपके दिलों की तर्जुमानी कर रहे थे। आप खामोश थे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी खामोशी को तोड़ना चाहता हूँ। हर एक ईमान वाले की तमन्ना क्या होती है? उनके हाथों से मिले जो बस वो मीना चाहिए, उनके हाथों से मिले जो बस वो मीना चाहिए। इत्र में क्या है उमर भाई? इत्र में क्या है? हमें उनका पसीना चाहिए। इत्र में क्या है? हमें उनका पसीना चाहिए। और हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज? चौथे मिसरे पे अगर मेरी बात सच्ची है और आप कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं तो मेरी बात की तायीद करिएगा कि उनके हाथों से मिले जो बस वो मीना चाहिए। इत्र में क्या है? हमें उनका पसीना चाहिए। हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज? हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज? हम मुसलमान हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। आइए दोस्तों, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बाराबंकी की सरजमीन के उस दयार में पहुंचता हूं जहां पर मौलाना असरार वारसी साहब ने अपनी इल्मी, शायरी, अदबी, दीनी हर एतबार से और समाजी एतबार से अपनी खिदमत अंजाम दी। न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आगे निकलकर पूरे हिंदुस्तान के शुआरा में वो मकबूल थे, मोहतरम थे, उस्ताद शायर थे, एक बावकार आलिम दीन थे। अल्लाह उनके घर की रहमत फरमाए। उनके साहबजादे एक खूबसूरत सलाहियतों के मालिक। अल्लाह ने उनको खतीबाना अंदाज अता फरमाया है। कुरान पाक और आयात कुरानिया की तफसीर की रोशनी में और अहादीस नबविया की रोशनी में अपनी बात को बबांगे दुहल रखते हैं। मैं इस वक्त उनसे मिलता हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद मिनहाज साहब नदवी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात और मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल मुबारक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जआ फ़ी हदीस सही अन बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्युनुल क़ुरआन बि अस्वातिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब कासिमी, इमाम व खतीब ईदगाह सुंढिया मऊ, आज के जलसे के मेहमान खुसूसी हमारे मुरब्बी और मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, मोहतमीम मदरसा मुईनुल इस्लाम कस्बा बिलहरा, जनरल सेक्रेटरी तंजीम मिल्लत इस्लामिया यूपी। इसी के साथ साथ डाइस पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद फरमान मज़ाहिरी साहब, आज के नाज़िम जलसा हमारे अखी मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम उस्मानी साहब, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब, परवेज़ अस्दानी साहब,
हाफिज रईस साहब और दीगर मेहमान इज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी है। शोरा इकराम के कलाम को आप हजरात ने समाअत फरमाया। मुझे हुक्म दिया गया कि अज़मत कुरान के ताल्लुक़ से और हिफाजत कुरान के ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। दुआ फरमाए कि अल्लाह मुफीद और कारामत बात कहलवा ले, कि हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर तमाम इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए हज़रात अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम का इंतखाब फरमाया। हर नबी अपनी कौम में आता था, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के कवानीन, अल्लाह का निज़ाम नाफिज करता था। साहिबे किताब नबी होता था तो किताब अता करता था। नबी चला गया, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, फिर अल्लाह ने दूसरे नबी को भेजा। वो असरे नौ मेहनत करता था, यह सिलसिला जारी और सारी था। तौरेत का आना, ज़बूर का आना, इंजील का आना और उसके साथ तहरीफ का मामला। अल्लाह ने किसी किताब के साथ हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, मगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और आप पर कुरान का नुज़ूल हुआ, तो अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। और किस अंदाज से जिम्मेदारी ली? साबिका अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की तशरीफ आवरी, उनका चला जाना, उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाना, फिर दूसरा नबी का आना और इस्लाह करना। मगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर बिगाड़ पैदा हो तो फिर इसकी इस्लाह कौन करे? कुरान पर नुक्ता चीनी करे तो इसकी इस्लाह कौन करे? उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजराते सहाबा की जमात अता फरमाई, हजराते सहाबा की जमात अता फरमाई। यह कुरान जब नाजिल हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को यानी फरमाया, हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया और इसके मुहाफिज हम ही हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह ने कुरान नहीं कहा, अल्लाह ने कलामुल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने किताब नहीं कहा, अल्लाह ने जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो एक मुतलक लफ्ज है। क्या बताया? कुरान की हिफाजत के लिए जितनी भी तदाबीर हो सकती हैं, अल्लाह फरमा रहा है वो हम सब पैदा करते रहेंगे। कुरान के अल्फाज ही महफूज नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने कुरान के मानी व मतालिब को महफूज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए से जो कुरान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस कुरान के अल्फाज महफूज हो,
मानी और मतालिब महफूज ना हो, ये नहीं है कि हर दौर में जो आवे कह डाले, अपने अपने मतलब को बयान कर दे। नहीं, अल्लाह ने मानियो मतालिब को भी महफूज कर दिया। आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, बतला दीजिए उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम रखे हैं। अब किस पर इनाम रखा है? हर फिरके वाला, हर इंसान अपने आप को अनमता से जोड़ देता, अल्लाह ने यह दरवाजा बंद कर दिया। कुरान ही में उसकी तशरीह कर दी। किन लोगों का रास्ता? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, उन लोगों का रास्ता जो हजरत अंबिया हैं, उन लोगों का रास्ता जो सिद्दीकीन है। सिद्दीकीन से कौन लोग मुराद है? हजरत सहाबा की जमात मुराद है। वश्शुहदा वस्सालिहीन, वस्सालिहीन से अल्लाह के नेक बंदे औलिया इस्लाम मुराद है। इन लोगों का जो रास्ता है वो रास्ता असल रास्ता है। लिहाजा अल्लाह ने अल्फाज को भी महफूज किया और मानी और मतालिब को महफूज किया। याद रखो, अल्लाह को मालूम था हर दौर में कोई ना कोई शख्स पैदा होगा जो कुरान पर उंगली उठाएगा। एक जमात पैदा हुई, उसने ये दावा पेश कर दिया कि कुरान अर्श मुअल्ला से, लोहे महफूज से आ रहा था हजरत अली की तरफ, और भूले से हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया। एक जमात पैदा हुई, उसने दावा किया, अल्लाह को पता था ऐसी जमात भी पैदा होगी जो ये दावा करेगी। क्यों? किसकी गलती इसमें बताई गई? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम की गलती बताई गई। अल्लाह ने पहले ही हज़रत जिब्राइल का तस्करा कर दिया। दी कुव्वतिन इंदाजिल अर्शिल मकीन मुताइन सम्मा अमीन, अर्श के नजदीक सबसे ताकत वाले, कुव्वत वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनसे कैसे गलती हो सकती है? इतनी ताकत वाले कि उनसे कोई कुरान को छीन नहीं सकता है, उनसे भूल नहीं हो सकती है, और ना वो अमानत पे खयानत कर सकते हैं कि आ रहे हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आ रहे हो हज़रत अली के पास और उतार दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसा भी नहीं है। दूसरा नुक्ता अभी अभी जहन में आया मेरे, हमारे कारी परवेज हस्तानी साहब ने 26 आयात का तस्करा किया और उस खबीस और मलऊन का नाम लिया। अल्लाह को पहले ही पता था 14 सदी में हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो 26 आयात को निकालने की बात करेगा। आप क्या पढ़ते हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम, ये ऐसी किताब है कि इसमें जर्रा बराबर कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है। ये किताब कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। इस किताब का नाम कुरान है और इसको किताब भी कहा गया है। कलामुल्लाह, कलाम के माने बात करना, कुरान के माने जो चीज बार बार पढ़ी जाए, किताब के माने जो चीज लिखी जाए। अल्लाह ने कलाम किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए से मदनी आका जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान नाज़िल हुआ और आपने उसकी तिलावत की, उसको पढ़ा। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजला बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते थे और आपको कुरान सुनाते थे तो आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी अदा करते थे, यानी जल्दी चलाते थे। अल्लाह क्या फरमाता, ऐ नबी आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी मत चलाइए, इस कुरान को आपके सीने में हम महफूज कर देंगे। गोया कि कुरान अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। लिखा किसने? हजरत सहाबा ने। अलिफ लाम मीम उलमा ने लिखा है, अइम्मा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद, यानी ये कलाम अल्लाह का है, लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम है। और जिस शख्सियत पर नाजिल हुआ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की जात में कोई शक नहीं है, उसके कलाम में कोई शक नहीं है, जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के लाने में कोई शक नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने पे कोई शक नहीं है, आपके ऊपर नाजिल होने में कोई शक नहीं। आगे क्या फरमाया, ज़ालिकल किताब, अल्लाह ये भी कह सकता था ज़ालिकल कुरान, ये कुरान, ज़ालिका कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताब। अल्लाह को मालूम था 1400 साल के बाद एक खबीस, एक लाइन वसीम रिजवी पैदा होगा जो सहाबा के किताबत पर हमला करेगा और सहाबा ने जो कुरान को जमा किया है उस पर नुक्ताचीनी करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताब, ये किताब किसने लिखा? सहाबा ने लिखा, सहाबा ने लिखा। क्या फरमाया उलमा ने, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, अल्लाह की जात में, उसके कलाम में कोई शक नहीं है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लाने में कोई शक नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उतरने में कोई शक नहीं है और सहाबा के लिखने में कोई शक नहीं है। सहाबा के लिखने में कोई शक नहीं है और कातिबीन वही, कातिबीन वही एक तवील फेरिस्त है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत है। एक जंग में काफी तादाद में हुफ़ाज़ इकराम और कुर्रा शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। या अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय है कि कुरान को जमा कर लिया जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या फरमाते हैं, ऐ उमर, मैं वो हरगिज़ काम नहीं कर सकता जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं हुआ है। दूसरा दिन हुआ, फिर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस कुरान को जमा कर लिया जाए, इसकी तरतीब दे दी जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उज़्र ज़ाहिर कर दिया। तीसरे दिन भी कहा। चौथे दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर सो रहे थे। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। याद रखिए, जिसके ख्वाब में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आवे, ख्वाब में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, उसका ख्वाब झूठा नहीं होता है, उसका ख्वाब झूठा नहीं होता। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शैतान मेरी शक्ल को नहीं अपना सकता है। चुनांचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कह रहे हैं, ऐ अबू बकर, उमर की राय को क्यों नहीं मान लेते हो? उमर की राय को क्यों नहीं मान लेते हो? उमर जो कह रहा है ठीक कह रहा है। चुनांचे आँख खुल जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। हरते उमर को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, ऐ उमर, बताओ कैसे जमा किया जाए।
चुनांचे 10 सहाबा की जमात, 10 लोगों की एक जमात, यानी 10 नफर पर मुश्तमिल सहाबा की एक जमात मुरत्तब की गई और ऐलान कर दिया गया, जिसको जो सूरत जो आयात याद हो वो आके सुनावे और अपने साथ गवाह भी लावे। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रफीक साहब जीतत मालिहिम तशरीफ फरमा है। हजरत की दुआएं हमारे साथ में हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं, सहाबा के ताल्लुक से हमारे यहाँ बहुत सी गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। याद रखो, अगर किसी मसले पर तमाम सहाबा मुत्तफिक हो जाए, उनका इजमा हो जाए, उम्मत के लिए वो हुज्जत होती है, उम्मत के लिए वो नस्से कतई होती है। फिर वो मसला सहाबा का नहीं रहा, वो अल्लाह का मसला हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हुआ। चाहे कुरान के इज्मा पर मामला हो या 20 रकात तरावी का मामला हो, कुरान के इज्मा का मामला हो या 20 रकात तरावी का मामला हो। बहुत लोग सवाल करते हैं ये 20 रकात कहां से राइज हो गई? क्यों? सहाबा का इज्मा है, सहाबा का इज्मा है, और सहाबा का इज्मा हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए दलील है। उम्मत का अमल करना उस पर फर्ज है। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान जमा किया गया, किताब की शक्ल दी गई, नुस्खा तैयार किया गया, मिन्नो अन, जो कुरान आज से 1450 साल पहले, 1450 साल पहले मक्के में नाजिल हुआ, आज हूबहू हमारे दरमियान में मौजूद है। और याद रखिए, दुनिया की कोई किताब ले लीजिए, चाहे वो आसमानी किताब हो या जमीनी किताब हो, जितनी तफसील से वजाहत कुरान की आयात की है, किसी और किताब के न श्लोक की है न जुमलों की है। अल्हम्दु से लेके वन नास तक पूरा कुरान उलमा से मालूम कर लीजिए, कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई, कौन सी आयत रात में नाजिल हुई, कौन सी आयत मक्के में नाजिल हुई, कौन सी आयत गारे हिरा में नाजिल हुई, कौन सी आयत गारे सौर में नाजिल हुई, कौन सी आयत मदीने में नाजिल हुई, कौन सी आयत हिजरत में नाजिल हुई, कौन सी आयत जाड़ों में नाजिल हुई, कौन सी आयत गर्मी में नाजिल हुई और कौन सी आयत बरसात में नाजिल हुई। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है कि उलमा बताएंगे आपको हर आयत का शान नुज़ूल, हर आयत का मतलब और किस मौके पर कौन सी आयत नाजिल हुई है। यह भी असमत कुरान है। दूसरी बात, अक्सर मैंने अर्ज किया है, इससे पहले एक जलसा हुआ तो उसमें पे मैंने अर्ज कर दिया, अल्लाह ने इस पूरे कुरान को एक लहजे पर जमा कर दिया है, एक किरात पर जमा कर दिया है। ज़बानें 1 सदी 2 सदी के बाद उसमें तब्दीली हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है, मगर कुर्बान जाइए अरबी ज़बान और कुरान की ज़बान में चेंजिंग नहीं आई है। और एक ही लहजे में पूरी दुनिया के कारी, पूरी दुनिया के हुफ़ाज़ पढ़ रहे हैं कुरान। उसकी मिसाल आप यूं ले लें कि आप मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्री के हुफ़ाज़ को ले लीजिए, एक अमेरिका के कारी को ले लीजिए, एक इंडोनेशिया के कारी को ले लीजिए, एक मिस्र के कारी को ले लीजिए, एक मदीने के कारी को ले लीजिए, हिंदुस्तान के किसी अजला, किसी कस्बे, आप अपने कस्बे सुनिए माओ के कारी को ले लीजिए, सबको एक जगह जमा कर दीजिए। एक दूसरे की जबान नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के रंग
उस्ताद से कोई वाकियत नहीं है कि इसको कुरान किसने पढ़ाया है, इसको कुरान किसने पढ़ाया है। मगर जब एक स्टेज पर आप जमा करेंगे और अमेरिका के लड़के हाफिज कुरान से कहेंगे बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, मिस्र के हाफिज कुरान से कहेंगे बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, उसी स्टेज से बाबू तालीम के एक तालिबे इल्म से आप कहेंगे बेटा सूरह फातिहा सुनाओ, तो ये सारे के सारे बच्चे एक लहजे में सूरह फातिहा सुनाएंगे। यह कुरान का एजाज है, यह कुरान का एजाज है। हर दौर में इस पर एतराज हुए हैं। 1857 की जो जंग हुई, अंग्रेजों से और उलमाए किराम और हिंदुस्तान के रहने और बसने वाले हजरात से कोई खास कामयाबी अंग्रेजों को नहीं मिली। मीटिंग किया, वजह क्या है? इनके हौसले क्यों नहीं पस्त हैं? इनके जज्बात शर्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इनके अंदर वो कौन सी चीज है जो शहादत की तमन्ना पैदा किए हुए है? मालूम हुआ इनके दरमियान में कुरान मौजूद है। जब तक इनके दरमियान में कुरान मौजूद रहेगा, इनके हौसले शर्त नहीं बढ़ेंगे, इनके जज्बात में कमी नहीं आएगी, शौक शहादत इनके ऊपर गालिब रहेगी। एक बहुत बड़ा अंग्रेज, उसने हुक्म दिया कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान के नुस्खों को जमा करके हमारे हवेली में लाया जाए। हुक्म जारी, लाखों की तादाद में कुरान करीम के नुस्खे उसके हवेली में जमा कर दिए गए। इत्तेफाक से उसका एक खादिम था मुसलमान। उसने पूछा, भाई आपका और कुरान से क्या ताल्लुक, आपका और कुरान से क्या वास्ता? लाखों की तादाद में नुस्खे क्यों जमा किए गए हैं? कहा, तुम हमारे वफादार गुलाम हो, तुम्हें एक पते की बात मैं बता रहा हूं। क्या बात है? कहा, मेरी कोशिश ये है कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान करीम के नुस्खे खरीद कर, जो नहीं देंगे जबरदस्ती उनसे लेकर अपने यहाँ जमा कराऊंगा और उसके बाद नजरे आतिश कर दूंगा, ताकि इनके दरमियान में कोई कुरान का नुस्खा बचे नहीं। और जब बचेगा नहीं तो ये तिलावत कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर इनके अंदर हौसला पैदा नहीं होगा, इनके जज्बात नहीं उभरेंगे। वो हंसा, का सर ये बताओ, ये कागज के नुस्खे तो आप जला देंगे, मगर जिनके सीने में ये पूरा कुरान महफूज है, ज़बानी याद है, उसको आप कैसे जलाएंगे? उन सीनों को कैसे फाड़ेंगे आप? कहा, उनकी तादाद है। कितनी तादाद होगी? कहा, मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा खुद हाफिज कुरान है। क्या कहा? मेरा बेटा खुद हाफिज कुरान है। हैरत में पड़ गया कि हमारे यहाँ नौकरी करने वाला उसका बेटा खुद हाफिज कुरान है। कहा, बुला के लेके आओ। दूसरे दिन वो लड़का आया, कहा, बेटा बैठ जाओ, कुरान सुनाओ। कुरान सुनाना शुरू कर दिया। वो पूछता गया और सुनाता चला गया। हैरत में पड़ गया। अब उससे वो अंग्रेज पूछ रहा, ये बताओ तुम्हारे बेटे जैसे तुम्हारे यहाँ कितने होंगे? कहा, सर ये मत सवाल कीजिए, ये हमसे सवाल कीजिए कि हिंदुस्तान के किस गांव में, किस कस्बे में और किस शहर में हाफिज कुरान है कि नहीं? आपको हर गांव
उसने खत लिखा मलका विक्टोरिया के नाम, कहा यह पागलपन छोड़ दीजिए, इस उम्मत के अंदर से कुरान को आप मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए यह कुरान इस उम्मत के सीनों में महफूज है। मगर शैतान अपनी चाल से बाज तो नहीं आता है ना, मामला खत्म हो गया। अब इनके जज्बात कैसे सर्द किए जाए, अब इनके अंदर से शौक शहादत को कैसे निकाला जाए। उसी हवेली में मीटिंग हुई, तमाम अंग्रेज जिम्मेदारान इकट्ठा थे। बड़ी खुशी की बात है, हमारे मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी खैराबादी मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी चंद ही लम्हों में वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। उनके आने से कब चंद बातें मैं और आपके सामने अर्ज कर दूं, हजरत आ जाएंगे, अपनी बात को मैं मुकम्मल कर दूंगा। सुनिए, बातिल स्कीमें कैसे चलती हैं। हवेली में तमाम अंग्रेज जमा, मशवरा हो रहा है क्या किया जाए। मशवरे में एक बात तय हुई, वो ये तय हुई कि मुसलमान बस्तियों में जाया जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके बच्चों की तश्कील की जाए और उनके बच्चों को अपने यहाँ लाया जाए और अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने इदारे में उनको तालीम दिलाई जाए और उन्हें अंग्रेज बनाया जाए जहन के एतबार से। चुनांचे वो अंग्रेज लॉबी और अंग्रेज टीम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ गांव में और मुख्तलिफ कस्बात में चलने और फिरने लगे। एक आवाज लगाई, भाई हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, कितने गरीब हो, कितना कमा लेते हो, तुम अपने बेटे को हमें दे दो, हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लिबास भी देंगे, बेहतरीन आला तालीम दिला देंगे, अच्छी पोस्ट पर उसे फाइज कर देंगे, अच्छी तनख्वाह होगी, जब कोई इसके काबिल हो जाएगा हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। तारीख में लिखा है उलमा ने कि ऐसा फितना था कि मुसलमान इसकी जद में आ रहे थे, मगर हिंदुस्तान की एक शख्सियत अल्लाह उसकी कब्रों को नूर से भर दे, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो रहे हैं और गंगोह की लाल मस्जिद में तमाम उलमा को जमा कर रहे हैं और मशवरा कर रहे हैं कि अंग्रेजों की तरफ से एक नारा लगा दिया गया है, आज हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, उनको इस्लाम से हटाने के लिए, कुरान की तालीमात से हटाने के लिए वो स्कीमें चला रहे हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए, तमाम उलमा मशवरा दे रहे हैं। फिर हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, जो नारा अंग्रेजों ने लगाया था वही नारा हम लगाएंगे, जो अंग्रेज नारा लगा रहे हैं, जिस बात की वो जिस चीज की वो सदा लगा रहे हैं वही हम भी लगाएंगे। हम भी कस्बात में जाएंगे, गांव में जाएंगे, मुसलमान भाइयों के पास जाएंगे, कहेंगे आप हमको बच्चा दे दीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आलिम बनाएंगे, जब कोई किसी चीज के काबिल हो जाएगा हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। चुनांचे 3 मई 1867 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद हुज्जतुल्लाहिल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रख दिया। और ऐसे नाजुक दौर में जाहिरी कोई असबाब नहीं थे, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कहाँ से निकलेगी, बच्चे आएंगे उनके खाने का इंतजाम कहाँ से, मगर वो फर्द वाहिद मर्द मुजाहिद एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन करते हुए जब वो उठा है और आवाज लगाई है अल्लाह की मदद साथ में आई है कि आज पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उलमाए देवबंद, फुज़लाए देवबंद दीन का काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सुपूत पैदा हो रहे हैं। शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमा जैसे मुहद्दिस पैदा हो रहे
जिहाद में लगे हुए हैं। लिहाजा ऐसे फितनों को समझने की जरूरत है। आज फिर वही दौर इल्हाद का आ गया है, आज फिर दौर वही मुर्तद का आ गया है और वही निदा और वही आवाज लग रही है। याद रखो, बातिल ताकतें जितनी हैं वो तुम्हारे नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, ज़कात के अदा करने में, हज करने में एतराज नहीं करेंगे, वो एतराज करेंगे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तहजीब पर, वो एतराज करेंगे पाकीज़ा माशरे पर। आज हिजाब का मसला उठा हुआ है, क्यों? माशरे से ताल्लुक है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बेटियां लोगों के सामने बरहना हो जाए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बेटियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर बगैर स्कार्फ के और स्कर्ट पे पहनकर उनके अंदर से हिस्स और गैरत को मार दिया जाए। वो चाहते ये है सकाफती पुराण की हैसियत से डाइस पर उनको थिरकाया जाए, नचाया जाए और सामने उसका बाप बैठ के अपनी बेटी, जवान बेटी का डांस देखे। ये स्कीमें चल रही हैं। लिल्लाह इसको समझने की जरूरत है, लिल्लाह इसको समझने की जरूरत है कि आज हम अपनी नस्ल को बचावें, अपनी बेटियों को बचावें। ऐसा ना हो कि उनकी तालीम और तरबियत में हम कोताही करें और पशैमानी का दाग हमारे, पशेमानी का दाग, शर्मिंदगी का दाग हमारी पेशानी पे लग जाए। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि कुरान तालीमात को आम किया जाए, मकातिब का क़याम किया जाए, मदारिस के निज़ाम को मुरत्तब बनाया जाए, क्योंकि यही मदारिस दीन के किले हैं जहाँ तहजीब की तालीम मिलती है, जहाँ हमें उखुवत व मुसावात की तालीम मिलती है, जहाँ हमें सही लिबास पहनने का तरीका सिखाया जाता है, जहाँ हुकूक बताए जाते हैं, जहाँ वालिदैन के आदाब बताए जाते हैं, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का मामला बताया जाता है। लिहाजा हम अपने बच्चे को मदारिस में मकातिब से जोड़ने की कोशिश करें या उन इदारों से जोड़ने की कोशिश करें जहाँ इस्लामी शरीयत नाफिज है। हरगिज़ उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को बचावें जहाँ बेहयाई की तालीम दी जा रही हो, जहाँ उरियानियत की तालीम दी जा रही हो, जहाँ ईमान में खलल पैदा हो रहा हो, जहाँ पर बेहयाई आम हो, जहाँ से गैरत मर जाए और बगैरती आम हो जाए। ऐसी जगहों से हम अपने आप को भी बचावें और अपने बच्चों को बचावें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।